Hello बच्चों, let's read the question and the question says arrange the following cyano complexes in the increasing order of magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यहाँ पे गिवन कॉम्प्लेक्सेस है जिसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास Fe6 4 यहाँ पे अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो लेट्स अज्यूम कि Fe की x है प्लस एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 6 पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे +2। Fe की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर मोस्ट शेल की वो होती है 4s2 3d6, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, बच जाएगा यहाँ पे 3d6। तो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स होंगी, एक तो होंगी Eg ऑर्बिटल्स एंड दूसरी होंगी T2g ऑर्बिटल्स। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास साइनाइड एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग भी करवाएगा। जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो सबसे पहले T2g में फिल होंगे, उसके बाद हमारे पास D6 है तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो यहाँ पे पेयरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हैं 0। अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं Fe(CN6 3 )। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी वो आएगी +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो यहाँ पे 4s2 से 2 जाएंगे और एक जाएगा 3d6 से, तो यहाँ पर जाएगा 3d5। सेम ईयर Eg ऑर्बिटल्स एंड T2g ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जिसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे बच जाता है हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। इसके बाद आता है हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स मैग्नीज का। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की आ जाएगी यहाँ पे +3। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3d5 से 1, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3d4। क्योंकि यहाँ पे भी साइनाइड है तो पेयरिंग यहाँ पे भी पॉसिबल है। Eg ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास एंड देन T2g ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन फिल करवाते हैं तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और अगला इलेक्ट्रॉन वापस पेयर हो जाएगा T2g ऑर्बिटल के अंदर। ये तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बच जाते हैं हमारे पास 2। डी वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वो है हमारे पास क्रोमियम का, जिसके अंदर साइनाइड हमारे पास एज अ लिगेंड है और -3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, जिसकी अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो आती है हमारे पास +3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का 4s1 3d5। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं इसके अंदर से, अब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d3 से 3d5 से, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3d3। अब हमारे पास यहाँ पे Eg ऑर्बिटल्स हैं एंड T2g ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और यहाँ पे अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 3। हमने देखा कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स का, देन आयरन के कॉम्प्लेक्स का एंड देन आयरन का कॉम्प्लेक्स का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है वो। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।